नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ पौधों के विभिन्न भाग से संबंधित। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्याज का खाद्य अंश है, मतलब प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? इसका राइट आंसर है बी, तना। प्याज का खाने योग्य भाग उसका तना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, शैवाल। स्वपोषित थैलेफाइटों वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुकुरमुत्ता है एक, राइट आंसर बी, फफूंद। कुकुरमुत्ता एक फफूंद है, इसे कवक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छत्रक मशरूम है, राइट आंसर एक, कवक फंगस। छत्रक मतलब मशरूम, इसे ही कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। यह एक प्रकार की कवक फंगस या फफूंद है। क्वेश्चन नंबर 5, कपास का प्रमुख घटक है, राइट आंसर सी, सेलुलोज। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख और निखर निर्मित होते हैं। राइट आंसर है सी, केराटिन से। रेशम के तंतु, हमारे रोम और हमारे नाखून, ये सब जो हैं बाल, ये सब केराटिन से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू में निहित है, राइट आंसर सी, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और उन कटाई जैसे कुछ गतिविधियां इससे संबंधित हैं। राइट आंसर सी, भेड़ पालन। भेड़ पालन में बाड़ बनाई जाती है, उन्हें एकत्रित किया जाता है भेड़ों को, और उनकी कटाई छटाई की जाती है। मतलब भेड़ों को जो बाल होते हैं तो उनकी कटाई छटाई करना, ऊन वगैरह करना, तो ये सब भेड़ पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, नीला हरा शैवाल काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर है बी, साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, इन्हें नील जीवाणु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्फेग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, रक्त दाब। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पटसन के रेशे हैं, राइट आंसर बी, द्वितीयक फ्लोएम से वाष्ट रेशे। पटसन के रेशे द्वितीयक फ्लोएम से वाष्ट रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य है, राइट आंसर बी, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य अपशिष्ट न्यूनतमीकरण है। क्वेश्चन नंबर 13, स्पंज क्या है? राइट आंसर है बी, एक जंतु। स्पंज एक जंतु है। क्वेश्चन नंबर 14, अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं, राइट आंसर है डी, मक्का में। अब स्तंभ मूल मक्का में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? इसका राइट आंसर है ए, कोशिकाओं में सल्फर। प्याज की कोशिकाओं में सल्फर पाए जाने के कारण प्याज काटने और छीलने पर हमारी आंखों से पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्याज परिवर्तित रूप है, राइट आंसर है ए, तने का। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइट आंसर बी, राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 18, छत्रक मशरूम है, ये रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर है कवक फंगस। क्वेश्चन नंबर 19, कपास का प्रमुख घटक है, राइट आंसर सी, सेलुलोज।
कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 20। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख और निखर निर्मित होते हैं। राइट आंसर सी, केराटिन से। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख और निखर केराटिन से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तंबाकू में निहित है। राइट आंसर है सी, निकोटिन। तंबाकू में निकोटिन निहित है। क्वेश्चन नंबर 22। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे कुछ गतिविधियां, ऊन कटाई है ये, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां संबंधित है भेड़ पालन से। क्वेश्चन नंबर 23। नीला, हरा, शैवाल, काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर है बी, साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु समूह में। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, पूर्तिरोधी एस्प्रिन सुमेलित नहीं है। जौरनाशी है पैरासिटामोल, प्रतिफेनकारक है पॉलीएमाइड्स, सिलिकॉन्स और अस्थि क्षय रोगी है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी। और इनमें से सुमेलित नहीं है पूर्तिरोधी एस्प्रिन। क्वेश्चन नंबर 25। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस जिससे अम्ल क्षार की पहचान की जाती है वह किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर है बी, लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? राइट आंसर सी, सनई। सनई पादप रेशा है जो तने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27। मूल गोप, रूट कैप नहीं पाया जाता है। राइट आंसर है बी, जलीय पौधों जलोद्भिद में। मूल गोप, रूट कैप जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। पाइनस है। राइट आंसर है ए, वृक्ष। पाइनस एक वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 29। सदाबहार पौधे क्यों वर्ष भर हरे रहते हैं? राइट आंसर है सी, एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं क्योंकि उनमें एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ब्रायोफाइट्स हैं। राइट आंसर है सी, उभयचर। ब्रायोफाइट्स उभयचर हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? राइट आंसर है बी, बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष है। क्वेश्चन नंबर 32। आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है? इसका राइट आंसर है डी, तना। आलू तने का संशोधित रूप उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 33। गुलाबी क्रांति संबंधित है। इसका राइट आंसर है डी, प्याज से। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, शकरकंद का। गन्ना, अदरक और आलू जो है वो तना है और शकरकंद जड़ है, ये तना नहीं है। तो निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, शकरकंद का। क्वेश्चन नंबर 35। रोटी, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। राइट आंसर है ए, ग्लूटेन। गेहूं में रोटी बनाने वाले गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन है। क्वेश्चन नंबर 36। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है बी, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा जब आप एप्पल खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक आपको परत सी चढ़ी दिखती है, वो मोम की परत चढ़ाई जाती है। इसलिए उसे गर्म पानी में अच्छी तरह धो लेना चाहिए और फिर यूज करना चाहिए, सादे पानी से धोकर।
क्वेश्चन नंबर 37, पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है सी, मूंगफली में। पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है। राइट आंसर सी, कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं। राइट आंसर है सी, पाकिस्तान से। टिड्डियां भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। राइट आंसर है सी, वायुसंदीप्त। जुगनू वायुसंदीप्त परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुतगम गति से अवशोषित होगा। इसका राइट आंसर है बी, विष के रूप में लिया गया डीडीटी। विष के रूप में लिया गया डीडीटी पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मृत्तिका शिल्प, मृदभांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक। इसका राइट आंसर है सिलिकोसिस है। मृत्तिका शिल्प, मृदभांड और कांच उद्योगों में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनके लिए सिलिकोसिस नामक रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 43, प्याज है। इसका राइट आंसर है बी, बल्ब। प्याज बल्ब है। क्वेश्चन नंबर 44, समुद्र की सतह पर पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। राइट आंसर डी, नियोस। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को नियोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। राइट आंसर है बी, निकोटिन। तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, नाइट्रेट। बीज की बुआई के समय सामान्यतः नाइट्रेट उर्वरक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, हर्बेरियम है। इसका राइट आंसर है ए, सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। हर्बेरियम सूखे रूप में जड़ी बूटियों के संग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोफाइट कहते हैं। राइट आंसर है बी, बिना मिट्टी के पौधे। हाइड्रोफाइट उन पौधों को कहा जाता है जो बिना मिट्टी के भी जीवित रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। राइट आंसर है डी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, अदरक होता है रूपांतरित। राइट आंसर डी, तना। अदरक रूपांतरित तना होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। इसका राइट आंसर है बी, ब्लाडर वर्ट। ब्लाडर वर्ट मांसभक्षी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 52, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है। राइट आंसर सी, पुष्प कलिका से। लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होती है और यह मसाले के रूप में काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 53, पौधे के किस भाग में जुट तंतु पाया जाता है। इसका राइट आंसर है सी, तना में। पौधे के तने में जुट तंतु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, केले की पौधे की जड़ है। इसका राइट आंसर है सी, श्वसन मूल। केले के पौधे की जड़ श्वसन मूल है। क्वेश्चन नंबर 55, भूमि से जल मूलरूम रूट हेयर में प्रवेश करता है। राइट आंसर सी, चूषण दाब के कारण। भूमि से जल मूल रूम में
चूषण दाब के कारण प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 56। वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसका राइट आंसर है डी, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57। अवांछनीय पौधों अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं। राइट आंसर है सी, खरपतवार। अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें फूड क्रॉप्स किस कुल से संबंधित हैं। राइट आंसर है ए, ग्रेमिनी। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें ग्रेमिनी कुल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित है। इसका राइट आंसर है सी, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60। रसायन प्रयोगशाला केमिस्ट्री लैब में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, सैक लाइकेन से। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग किया जाने वाला लिटमस सैक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। लाइकेन उदाहरण है। इसका राइट आंसर है बी, सहजीविता का। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 62। केसर सेफ्रॉन प्राप्त होती है। राइट आंसर है बी, क्रोकस पादप के वर्तिकार्क और वर्तिका और स्टिग्मा से। केसर क्रोकस पादप के वर्तिकार्क और वर्तिका से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 63। सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया के औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर है सी, छाल से। सिनकोना के पौधे की छाल से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसको NPK निर्दिष्ट करती है। इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटेशियम। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 65। आलू की कुल का है। आलू किस कुल का है। राइट आंसर है सी, सोलेनोसी। आलू सोलेनेसी कुल का है। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में HYV उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर है ए, MS स्वामीनाथन। भारत में HYV उन्नत बीज की किस्म MS स्वामीनाथन के द्वारा प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 67। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। राइट आंसर है सी, लेग्यूमिनस पौधों में। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। लंबे रेशे कहलाते हैं। राइट आंसर है डी, लिंट। लंबे रेशे लिंट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। साबूदाना किससे प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी, साइकस से। साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70। कुनैन प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर है बी, सिनकोना से। कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71। पत्तियों में नहीं होते हैं। राइट आंसर बी, लेंटिसेल। पत्तियों में लेंटिसेल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। रबड़ क्षीर वाहिका किस में मिलती है। इसका राइट आंसर है सी, कोल्टेक्स। रबड़ क्षीर वाहिका लेटेक्स बेसल्स कोल्टेक्स में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 73। जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है। इसका राइट आंसर है डी, परिरंभ। जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान परिरंभ है।
क्वेश्चन नंबर 74, भोजपत्र किससे मिलता है? इसका राइट आंसर है ए, बैतूला की छाल से। भोजपत्र बैतूला की छाल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75, अधिकांश ईंधन फ्यूल के रूप में प्रयुक्त पौधे हैं। इसका राइट आंसर है ए, माइमोसोयोडी। अधिकांश ईंधन माइमोसोयोडी के रूप में प्रयुक्त पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, रबर एकत्रित की जाती है। राइट आंसर है सी, हिब्रिया ब्रांजीलेंसिस के तने पर टैपिंग करके। रबर जो हम मिटाते हैं वह हिबिया ब्रांजीलेंसिस के तने पर टैपिंग करके प्राप्त की जाती है। देखो, एक हिबिया ब्रांजीलेंसिस पेड़ होता है, उसके तने में कट लगा दिए जाते हैं, तो उनसे जो है एक वाइट सा द्रव निकलता रहता है और उसे इकट्ठा करने के लिए टैपिंग की जाती है। मतलब उसके नीचे वो बर्तन इस टाइप से लगा दिए जाते हैं कि जो भी रस वहाँ से रिसेगा वह उसमें एकत्रित होता जाएगा, फिर उसी से रबड़ बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? इसका राइट आंसर है बी, साइकस। साइकस पादप जीवित जीवाश्म फॉसिल्स है। जीवाश्म को फॉसिल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? इसका राइट आंसर है ए, जड़। शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 79, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वह कहलाता है। इसका राइट आंसर है ए, अधिपादप। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि तो करता है किंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो यह अधिपादप कहलाता है। जैसे कि एक बॉल को हम दूसरे पेड़ पर चढ़ा दें तो यह उससे भोजन तो नहीं लेती है लेकिन उसका सहारा लेती है आगे बढ़ने के लिए, तो ये अधिपादप है। क्वेश्चन नंबर 80, आरोहण मूल क्लिम्बिंग रूट पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ए, पान में। आरोहण मूल पान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर है डी, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। फसलों का हेरफेर मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एक भूमि पर हमेशा एक ही प्रकार की फसलें नहीं बोई जाती हैं बल्कि बदल बदल कर बोई जाती हैं ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 82, क्रॉप रोटेशन से लाभ है। इसका राइट आंसर है सी, भूमि में उर्वरता में बढ़ोतरी। क्रॉप रोटेशन भूमि में उर्वरता में बढ़ोतरी करता है। क्वेश्चन नंबर 83, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। राइट आंसर है डी, 8 से 10 सप्ताह में। अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र 6 से 10 सप्ताह में पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, मटर। मटर अभ्रूणपोषी बीज है। क्वेश्चन नंबर 85, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाते हैं। राइट आंसर सी, बीबी पेरी। बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं बीबी पेरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं। राइट आंसर बी, मोनोकार्पिक। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा फल नट है? इसका राइट आंसर है डी, काजू। काजू जो है वो नट है। क्वेश्चन नंबर 88, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। इसका राइट आंसर है ए, भ्रूणपोष। नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है।
क्वेश्चन नंबर 89। आवर्तबीजी पौधों के बीच में होता है। इसका राइट आंसर है डी, सुप्त एम्ब्रियो। आवर्तबीजी पौधों के बीच में सुप्त एम्ब्रियो होता है। क्वेश्चन नंबर 90। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है। इसका राइट आंसर है बी, द्विगुणित। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूण कोश प्राय द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 91। बीज किससे बनता है? राइट आंसर है डी, बीजांड से। बीज बीजांड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 92। सुपारी का खाने योग्य भाग है। इसका राइट आंसर है बी, भ्रूणपोष। सुपारी का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। क्वेश्चन नंबर 93। मक्का का दाना है। इसका राइट आंसर है बी, वास्तविक फल। मक्का का दाना वास्तविक फल है। क्वेश्चन नंबर 94। एक सच्चा फल होता है। राइट आंसर सी, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। एक सच्चा फल निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 95। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। इसका राइट आंसर है सी, सहपत्र और परिदल पुंज। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग सहपत्र और परिदल पुंज है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से क्या एक तिलहन है? इसका राइट आंसर है डी, राई। निम्न में से राई एक तिलहन है। क्वेश्चन नंबर 97। वृद्धि वलय ग्रोथ रिंग्स किसकी क्रिया से बनते हैं? राइट आंसर ए, कैम्बियम। वृद्धि वलय ग्रोथ रिंग्स कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं। राइट आंसर सी, बिना परागण और निषेचन के बिना फल। अनिषेक फल वे फल हैं जो बिना परागण और निषेचन के बिना फल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। अवांछनीय पौधों को कहते हैं। राइट आंसर सी, खरपतवार। अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। भोजपत्र किससे मिलता है? इसका राइट आंसर है ए, वैतूला की छाल से। भोजपत्र वैतूला की छाल से मिलता है। तो ये थे टॉप 100 MCQ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।